ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 8वें अध्याय का और 21वां श्लोक ले रहे हैं। ये जो 21वां श्लोक है, इसने भगवान के परम धाम के बारे में भगवान ने बताया है। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमां मम। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तं धाम परमां मम। अव्यक्त जिसको कहते हैं कि जो किसी भी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सके, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, अनुभूति से, किसी भी तरह से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। अक्षर जो कभी भी नष्ट नहीं होता, क्षरण नहीं होता, क्षय नहीं होता। महाप्रलय हो चाहे कुछ भी हो, वो सदा ज्यों का त्यों अनादि अनंत वैसा का वैसा ही रहता है। उसको कहते हैं अक्षर। उक्त उक्त का मतलब है कहा जाता है, कहने में आता है, ऐसा कहना पड़ता है। और ऊपर जो कहा गया है, तम उसी प्रकार उसी अक्षर नाम से अव्यक्त भाव को आहु यानी कहते हैं। इसी को कहते हैं परमाम गतिम। यही परम गति है। यम जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्य यानी प्राप्त करके, न यानी नहीं, निर्वर्तन्ते वापस नहीं आते, तम वह, माम यानी मेरा,
परम यानी सबसे अंतिम, धाम यानी स्थिति है। अब ये तुम्हारे संसार के शब्दों से नहीं जान पाओगे धाम का क्या अर्थ होता है। धाम यानी वह परम स्थिति। इसका शाब्दिक अर्थ है अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार अधिष्ठान है, जिनके होने से सब है, सबके होने से वो नहीं है। वो सब में है लेकिन कुछ भी उनमें नहीं है। सब में होकर वो सबको जानने वाले परमात्मा कृपा करके अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं अव्यक्त हूं, मुझे किसी भी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मुझे कुछ किसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता, मेरे को प्रकट करके ऐसा किसी को बताया नहीं जा सकता। गुणातीत गौतीत तमेशम गिरीशम, वो गुणों से अतीत हैं, गौतीत इंद्रियों से अतीत हैं। ये जो अव्यक्त शब्द है बहुत ज्यादा ही गहरा है। इस अव्यक्त शब्द को आत्मा के संदर्भ में कहा गया है, आत्मा के लिए कहा गया है। तुम्हारे शरीर में तुम केवल और केवल इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होते हो। यदि इंद्रिय नहीं हो तो तुम भी व्यक्त नहीं हो सकते हो। जिस आदमी की पांचों इंद्रियां खराब हो जाएं, काम करना बंद कर दे, उसके लिए संसार व्यक्त नहीं होता। अंधे के लिए सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं है, बहरे के लिए संगीत नाम की, ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं है, गूंगे के लिए वाणी नाम की कोई चीज नहीं है, नासिका जिसकी अवरुद्ध हो जाए सुगंध नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी स्पर्श शक्ति चली जाए उसके लिए छूने नाम की कोई चीज नहीं है, मुलायम और कठोर नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हारी पांच इंद्रियां संसार के व्यक्त होने का माध्यम मात्र है। और चूंकि तुम्हारे पास जैसे सुनार के पास छोटे छोटे हथौड़ियां होती हैं, वो 100 बार चोट करता है, 100 सुनार की, एक लोहार की 100 बार सुनार चोट करेगा, और एक ही चोट अगर लोहार मार दे तो 100 चोट से के बराबर हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी जो इंद्रियां हैं बहुत सीमित हैं। ये बहुत सीमित, बहुत छोटी अनुभूतियां कराती हैं, जिनकी कोई परमात्मा के जगत में जिनका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारा अनुपात क्या है? अब तुम्हारी इंद्रियों के अनुपात की तुलना में तुम्हारा अनुपात क्या है? इस विश्व में अनेकानेक बड़े बड़े शहर हैं, उन बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मोहल्ले हैं, बड़े बड़ी कॉलोनियां हैं। इस विश्व में अनेक छोटे छोटे शहर हैं और
अनेक छोटे छोटे गांव हैं। तुम पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से में, एक छोटे से मकान के छोटे से कमरे में अपना शरीर लेकर बैठे हुए हो। तुम्हारी हैसियत क्या है पृथ्वी की तुलना में, महानगर की तुलना में? तुम किसी बड़े शहर के अंदर बैठे हुए हो जिसकी जनसंख्या 2-3 करोड़ है। 3 करोड़ लोगों में एक तुम छोटे से एक आदमी, एक तरफ 3 करोड़ लोगों को रखा जाए, एक तरफ तुमको रखा जाए, तुम खुद ही सोच लो। ऐसे असंख्य अनंत ग्रह और उपग्रह एक ब्रह्मांड में होते हैं, एक आकाश गंगा में होते हैं। उस आकाश गंगा के क्षेत्रफल की तुलना में तुम्हारी पृथ्वी सूर्य की नोक से लाख गुना भी छोटी है। जब तुम एक आकाश गंगा के क्षेत्रफल को व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसी अनंत आकाश गंगाओं के क्षेत्रफल को तुम कैसे व्यक्त कर सकते हो? और उस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला है, उसको तुम कैसे व्यक्त कर सकते हो? इसलिए परमात्मा तुम्हारे लिए अव्यक्त है। तुम उसको व्यक्त इसलिए नहीं कर सकते हो कि तुम 5 इंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ जानते हो, और वह 5 इंद्रियों के माध्यम की पहुंच से परे है, वह अतीन्द्रिय है। उसको जानने के लिए अर्जुन की तरह दिव्य चक्षु चाहिए, और वह दिव्य चक्षु भी इन तुम्हारी 5 इंद्रियों से अलग चीजें वह परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए परमात्मा अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको चित्रित नहीं किया जा सकता, उसको मूर्तिवंत नहीं किया जा सकता, उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी मन में कल्पना नहीं की जा सकती, बुद्धि उसके बारे में जान नहीं सकती, चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता। ऐसा अव्यक्त है परमात्मा। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी कृपा के आगे झुकना तुम्हें इसलिए पड़ेगा कि वह अव्यक्त होकर भी तुम्हारे जैसे लोगों पर दया करने के लिए व्यक्त होता है, अवतार लेकर भी आता है और गुरुओं के रूप में भी आता है। यदि तुम उसकी कृपा और करुणा के सामने झुक नहीं सकते, उसका आदर नहीं कर सकते, उससे श्रद्धा नहीं कर सकते, उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम ब्रह्म ज्ञान के कदापि अधिकारी नहीं हो। ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनना और सुनाना तुम्हारे लिए एक सांसारिक खेल और मनोरंजन ही होगा। इसलिए संत महात्मा ब्रह्मवेत्ता अयोग्य लोगों के सामने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं करते। ये प्रवचन केवल परमात्मा के उन प्रेमियों के लिए है जो परमात्मा की सर्वोच्च अवस्था को जानना चाहते हैं। ये प्रवचन उन विद्वानों के लिए नहीं है जो कॉलेजों में और सभाओं में परमात्मा के बारे में लेक्चर झाड़ना चाहते हो। मेरे से जितना संभव हो सका मैंने आपको अव्यक्त का अर्थ बताया। भगवान अपने विषय में दूसरा शब्द कहते हैं अक्षरः।
आपकी भाषा में जिसको कहा जाता है, क्षर का मतलब होता है जिसका धीरे धीरे नाश हो रहा हो। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ये सत्य भी हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं लाल बामन तारा, वैज्ञानिक कहते हैं फिर वो ऊर्जा के बादल में बदल जाता है। तारे के जन्म की कहानी, तारे के मृत्यु की कहानी। परमात्मा कोई तारा तो है नहीं, भले वो तारणहार तो है, तारों को भी तारता है, लेकिन तारा नहीं है। इसलिए भगवान का क्षरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह पदार्थ से अलग है। भगवान का क्षरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऊर्जा से भी अलग है। भगवान का क्षरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह आकाश से भी अलग है। इसलिए भगवान को अक्षर कहा गया है। आपकी भाषा में क्षरण का मतलब होता है, क्षर का मतलब होता है जिसका कि नाश धीरे धीरे हो रहा हो। और आपकी भाषा में अक्षर का मतलब होता है जो भाषा आप लिखते हैं उस लिखने के की जो इकाई होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी भाषा के अक्षर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ। उर्दू के अक्षर होते हैं अलिफ बे ते। तो जो अक्षर हैं आपके, वो अक्षरों आपकी खुद की बनाई हुई रचना है, वो परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। वो आपकी कल्पना है, वो आपका प्रतीक है, वो आपके नाम है, वो आपके अक्षर है। जैसे अंग्रेजी के ABCD हैं, अगर ए की जगह बी को रखा जाता तो आज आप बी से आ का उच्चारण कर रहे होते, बी की जगह आ को जान रहे होते। ये आपके बनाए हुए अक्षर हैं। आपने मोटे से जानवर का नाम हाथी रखा, यदि आप मोटे से जानवर का नाम चींटी रख देते तो हाथी आज चींटी के नाम से जाना जाता। आप जैसे कुत्ता बिल्लियों का नाम रख देते हैं, आप टॉमी टोनी, ऐसे ही आपने अपने मनुष्यों के भी नाम रख रखे हैं। मोहन, जॉनसन, वाटसन, पॉटसन, चांगचुंग, हाउ, हैन फैन। ये तुम्हारे सारे भाषाओं के जो नाम और भाषाओं के जो अक्षर हैं वो ये तुम्हारे हैं, परमात्मा के नहीं है। इसलिए परमात्मा ना तो तुम्हारे भाषा और वाणी या इंद्रिया या तुम्हारे इस परिवर्तनशील संसार और मरण धर्मा संसार में जो हर वस्तु का क्षय हो रहा है, इसी तरह से तुम परमात्मा को यदि मानते हो तो ये तो तुम्हारी खुद की बुद्धिहीनता है। परमात्मा जैसा है वैसा था और वैसा ही रहेगा, इसलिए उसको अस्तित्व कहते हैं। इसलिए उसको अस्तित्व कहते हैं। और उसको जब ऐसा कहते हैं कि वह अक्षर है, अव्यक्त है, इसके पीछे एक भाव प्रकट होता है, इसके पीछे एक मौजूदगी प्रकट होती है।
इसके पीछे एक पवित्रता आती है, इसके पीछे एक दिव्यता आती है, इसके पीछे एक होना आता है, इसके पीछे एक आश्वासन आता है, इसके पीछे एक निर्भयता आती है, इसके पीछे एक सात्विकता और पवित्रता आती है, इसके पीछे एक साहस का अपूर्व सागर लहराता है। और जो व्यक्ति इस अव्यक्त और अक्षर परमात्मा को जानने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाता है, उस व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें उसको अनुभूत होती हैं, उसका साथ देती हैं, उसको धक्का देती हैं, उसको अपने कंधे पर बैठाकर परमात्मा की ओर ले जाती हैं। और इस प्रकार की जो गति होती है, जो संसार से परमात्मा की ओर जाती है, जो नश्वर से अनश्वर की ओर जाती है, जो दुख से आनंद की ओर जाती है, जो घृणा से प्रेम की ओर जाती है, जो अंधेरे से उजाले की ओर जाती है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाती है, जो मृत्यु से अमरता की ओर जाती है, जो दीनहीनता से सर्वोच्चता की ओर जाती है, इसको परम गति कहते हैं। क्योंकि वह सनातन है, क्योंकि वह यम है। यम का मतलब होता है यह यानी यह, मैं यानी मैं, यह मैं हूं। तुम अनजाने में, नींद में, सपने में, कल्पना में, अज्ञान में अपने मैं होने को भूल गए हो। तुमने दूसरी वस्तुओं में अपना मैं और मेरा बना लिया है। तुम्हारा मैं मकान में, दुकान में, पत्नी में, बच्चों में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, इंद्रिय में, तुम्हारा मैं तुमने उसमें बना लिया है। तुमने अपने होने को इस अव्यक्त और अक्षर परम तत्व को अपना मैं नहीं जाना, जो कि सत्य था। इसलिए जो इसको जानता है वह सनातन अव्यक्त भाव को जानता है। इसको यम बोलते हैं। इसलिए आपने एक कल्पना की यमराज की, क्योंकि आप भय के कारण परेशान हो, इसलिए आपने एक मृत्यु का देवता बनाया। आप धन की कमी से परेशान हो, इसलिए आपने एक धन का देवता बनाया। आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार सारे देवी और देवताओं का सृजन किया, लेकिन आप अपने जो सर्वोच्च सत्य है, जो अव्यक्त है, अनादि है, सनातन है, उस आत्म तत्व को भूल गए। आपने उसको नहीं जाना। आप सब दूसरा जानने की कोशिश करते रहे। आप पागल की तरह बाहर भटकते रहे। आपने कभी अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना और ना उसको जानने का प्रयास किया। आप मिथ्या में भटकते रहे, इसलिए आप मिथ्या गुरुओं का भी सम्मान करते रहे। आज तक इस सृष्टि में आपने कभी ब्रह्मवेत्ताओं का सम्मान नहीं किया, और यही कारण है कि आप दंडित होकर जन्म और मरण के इस सजा को भुगत रहे हैं। इससे मुक्त ना हो पाए, क्योंकि ब्रह्मवेत्ताओं का कभी आपने सम्मान नहीं किया। और यही कारण है कि आप और आपका समाज अनेक बेकार के, जो कि होना ही नहीं चाहिए, जिनकी की कोई मौजूदगी नहीं है, जिनका की कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी मूर्खता के कारण ऐसे काल्पनिक दुखों को अपने माथे पर लाद कर कांटों की बाड़ी में लोट लगाते हुए घूम रहे हो। कांटों के ऊपर लोट लगाते हुए घूम रहे हो, जबकि साफ सुथरा
परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान का रास्ता बगल में जा रहा है, लेकिन पागल हो गए हो, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर नहीं जाना चाहते हो, कांटे के ऊपर लोट लगाते घूम रहे हो, लहू लुहान हो रहे हो और चिल्ला रहे हो और कह रहे हो भगवान तूने मुझे इतनी क्यों पीड़ा दी। अब भगवान भी तुम्हें देखकर बड़ा हंसता है कि सब पागल है ये। हमने तो इसको ज्ञान दिया, हमने तो इसको प्रकाश दिया, हमने तो इसको प्रज्ञा दी, हमने तो इसको विश्वास दिया, हमने तो इसको प्रेम दिया, हमने तो इसको आनंद दिया, हमने तो इसके लिए ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु भेजे। लेकिन ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं की कोमल प्रेम भरी कमल के पुष्प के समान मौजूदगी में ये नहीं उतरा, ये नहीं बैठा। आपने देखा देवी देवताओं के चित्रों में कमल के फूल पर खड़े देखे आपने उनको। ये एक प्रतीक है परमात्मा की कोमलता का। तो उसमें न जाकर और संसार की मूर्खता और इंद्रियों के इस जंगल में कांटों से लहूलुहान होकर हिंसक जानवर काम और क्रोध से शिकार हो रहे हो, खा रहे हो तुमको। ये तुम्हारा यम नहीं है, ये तुम्हारा बनाया हुआ यम है। परमात्मा का यम तो है जिस सनातन अव्यक्त भाव को, उस सनातन अव्यक्त भाव को यम कहा गया है। प्राप्य यानी उसको प्राप्त करके, उस सनातन अव्यक्त भाव को जब तुम प्राप्त कर लेते हो, ध्यान की साधना में उतरकर अपने अंदर प्रकट कर लेते हो। अव्यक्त तो है, लेकिन प्रकट होने का तात्पर्य यह है कि तुम इस संसार की चीजों से हटकर उस अव्यक्त में प्रवेश करना। ये प्रकट है। प्रकट शब्द तुम्हारे पास शब्द नहीं है और मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी शब्द नहीं है उस तरह के, क्योंकि ये दिव्य है। तुम्हारे संसार के शब्दों से कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जब उसको तुम प्राप्त कर लेते हो तो न निर्वतनते, फिर तुम अगर उसको एक बार प्राप्त कर लो तो फिर तुम वापस नहीं आते, वापस इस मूर्खता में नहीं फंसते, वापस इस अंधकार में तुम जा नहीं सकते। तुमने एक बार प्रकाश का आनंद चख लिया, तुमने एक बार आनंद का आनंद चख लिया, तुमने एक बार परमात्मा में जीना सीख लिया, तुमने एक बार ये जान लिया कि जल का निर्मल स्रोत कहाँ है। तुम गंदी नाली के पानी को नहीं पी सकते हो, तुम इसमें वापस नहीं आ सकते। तुमने एक बार पक्की सड़क देख ली तो तुम इन कांटों भरी पगडंडियों पर नहीं चलोगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास बढ़िया साफ सुथरी डम्मर रोड हो, वो अपनी कार उस डम्मर रोड को छोड़कर नीचे के जंगली रास्ते पर नहीं चलाता जहाँ पत्थर चट्टान कांटे हैं। उसको मालूम है कि मेरे टायर खराब हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन कोई चालक खूब सारी शराब पिए हो और पागलपन की हद पर गया हो एडवेंचर के नाम पर, वही ऐसी खाइयों में गिरकर मर जाता है, जैसे कि तुम लोग इंद्रियों की खाइयों में गिरकर मर जाते हो। तो भगवान कहते हैं न यानी नहीं, निर्वतन्ते, वह वापस नहीं आते। वो इस कष्ट भरी जिंदगी में वापस नहीं आते। वो इन कांटों से लहू लोहान होने के लिए वापस नहीं आते। वो इन भट्टियों में जलने के लिए वापस नहीं आते। वो ये मल और मूत्र की दुर्गंध को सूंघने के लिए वापस नहीं आते। वो पिशाच और पिशाचिनियों के द्वारा खाए जाने के लिए वापस नहीं आते। वो दंतहीन पैशाचिक मुखों में प्रवेश नहीं करते। ऐसे लोग जो वापस नहीं आते, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं,
और परमात्मा में समाहित हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि तत् यानी वह धाम मतलब वह स्थिति, वह अवस्था, वह रहना, वह जीना, वह आनंद, वो परम अवस्था, वो चरम अवस्था, वो सर्वोच्च अवस्था, तत् धाम परमाम मम, वह मेरा धाम है, वो मेरी स्थिति है। तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे होकर मैं हो जाओ, तुम जीव होकर ब्रह्म हो जाओ, तुम जीव होकर शिव हो जाओ, तुम आनंद स्वरूप हो जाओ, तुम प्रेम स्वरूप हो जाओ, तुम अमरता को प्राप्त कर लो, तुम निर्भयता को प्राप्त कर लो, तुम तमसो माँ ज्योतिर्गमय हो जाओ, तुम असतो माँ सदगमय हो जाओ, तुम मेरे स्वरूप हो जाओ। भगवान कहते हैं तुम मेरे जब स्वरूप हो जाओगे तो वह मेरा धाम है, तुम फिर वापस कभी नहीं लौट कर आओगे। तुम मेरी तरह सर्वज्ञ हो जाओगे, तुम मेरी तरह अक्षर हो जाओगे, तुम मेरी तरह अव्यक्त हो जाओगे, तुम मेरी तरह सर्व समर्थवान हो जाओगे, तुम मेरी तरह सबके आधार हो जाओगे, तुम मेरी तरह सब में होकर सबको जानने वाले हो जाओगे, तुम सबका अधिष्ठान हो जाओगे, तुम आत्मा थे आत्मा हो जाओगे, तुम सच्चिदानंद थे सच्चिदानंद हो जाओगे। गीता का ये श्लोक भगवान की स्वयं की महिमा का उद्घोष है। ज्ञानी इसी उद्घोष को किया करते हैं, मूर्ख उन्हें अहंकारी समझते हैं, क्योंकि जो अंधे हैं वो अपने हिसाब से ही सोचते हैं। इसलिए जो लोग इस बात को जान गए हों उन लोगों के लिए मैं बोलता हूं, उन लोगों के लिए मेरे प्रवचन हैं। जो जरा भी तनिक भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में जाने के अभिलाषी हैं, उन लोगों के लिए मैं एक छोटी सी अग्नि का टुकड़ा दे रहा हूं। इसको फूंक फूंक कर आप मशाल बना लो और परमात्मा के मार्ग की ओर चल पड़ो। शिवोहम। सभी के अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। और ये YouTube पर प्रवचन अपलोड किया जाएगा और भी 900 प्रवचन YouTube पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से 120 प्रवचन ऐसे हैं जो कि गोपनीय होने के कारण, अत्यंत तीखे होने के कारण और अत्यंत रहस्यपूर्ण होने के कारण उनको प्राइवेट किया हुआ है। केवल वो मेरे खास जो शिष्य साधना में आगे चल रहे हैं उनके लिए है। बाकी ये कुछ जो उनको हटाकर जो प्रवचन है वो YouTube पे 800 के ऊपर ही हो गए हैं। आपसे मेरा इतना सा निवेदन है, 800 के ऊपर या 800 के आसपास, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और परमात्मा के इस कार्य में इतनी मदद अवश्य करें। अधिक ना कर सकते हो तो कि सब्सक्राइब करके अपने मित्रों और परिवार के लोगों को इसको सुनाएं। हो सकता है आपके आसपास में कोई परमात्मा को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला जिज्ञासु हो, वो आपके इस छोटे से प्रयास से मेरे तक आकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके और अपने मनुष्य शरीर को सफल कर सकता हो। इसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। इस अच्छे कार्य के कारण भगवान आपको वो दे सकेंगे कि आपकी जीवन की गति जैसी